नमस्कार। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज की टॉपिक ब्लड प्रेशर से संबंधित है, जो हाई या लो दोनों पर संबंधित है। टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको अपना परिचय करवा देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर शिवा इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, बोईसर, पालघर, महाराष्ट्र। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के बारे में। सबसे पहली टॉपिक हम ये रहेगा कि ब्लड प्रेशर क्या है, व्हाट इज बीपी, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वह दबाव, वह प्रेशर है जो हमारे हृदय द्वारा रक्त यानी ब्लड को शरीर के सभी अंगों में पंप करते समय धमनियों यानी आर्टरीज पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर जो होता है दो प्रकार का होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, जब दिल सिकुड़कर रक्त पंप करता है उसे सिस्टोलिक बोलते हैं। दूसरी होती है डायस्टोलिक प्रेशर, जब दिल आराम की स्थिति में रहता है। सामान्य ब्लड प्रेशर की स्थिति जो होती है 120/80 mmHg माना जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे इंग्लिश में हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर किन किन आयु के वर्ग को प्रभावित करता है। आम जनमानस के मन में हमेशा प्रायः यह सवाल उठते हैं कि ब्लड प्रेशर किसे होता है, किस उम्र वालों को होता है। ब्लड प्रेशर होता है, यह तो सही है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार से होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक भी हमने आपको चर्चा किया। अब किस उम्र को, किस एज के व्यक्ति को प्रभावित करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः ब्लड प्रेशर 30 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर इफेक्ट करता है, या जो व्यक्ति ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं, तेल या जंक फूड खाने वाले व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमने स्त्रियों के लिए अलग बताएंगे और पुरुषों के लिए अलग, यह दोनों के लिए है। जिन व्यक्तियों में मोटापा, डायबिटीज या आनुवंशिकी के कारण भी होते हैं, डायबिटीज या मोटापा हो वो तो होते हैं, या आनुवंशिकी कारण उनके माता पिता को हो, दादा दादी, नाना नानी, किसी भी परिवार में पहले से अगर वह प्रॉब्लम रही हो तो उस कारण से भी आ जाता है, या बूढ़े व्यक्ति ज़्यादा हो जाएं, या हार्ट के मरीज को भी यह समस्या होती है। ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण क्या होते हैं? आखिर ब्लड प्रेशर किस उम्र को प्रभावित करता है यह बता दिया, लेकिन कारण क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्यों है? अब इनके कारणों पे जैसे हम चर्चा करेंगे तो स्ट्रेस पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, स्ट्रेस, तनाव, चिंता। अगर आप किसी भी बात को लेकर तनाव रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह मान लीजिए कि आप ब्लड प्रेशर के चपेट में या उसके गिरोह में उसके शिकार होने के बेहद करीब हैं। अत्यधिक नमन, साल्ट का सेवन कर रहे हैं, भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, या धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन जो हो जाती है, थायराइड की समस्या होती है, किडनी या हार्ट्स की बीमारी होती है, या भरपूर मात्रा में पानी की कमी, कम पानी पीने के कारण भी ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं हम इनके लक्षण की, सिम्टम्स की। तो लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा
कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो चुकी है। इन सिम्टम्स को पता करने का सबसे सरल उपाय है, जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, थकान, धड़कन का तेज हो जाना, सांसें फूलने, हाथ पैर ठंडे या सुन्न पड़ जाना, नाक से खून आना। नाक से खून की स्थिति में तब होती है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब ब्लड प्रेशर की स्थिति 120 से ऊपर होती है उस केसेस में नाक से खून आ जाते हैं। कमजोरी हो जाना, धुंधलापन दिखना लो बीपी में होता है। जब रक्तचाप कम हो जाता है उस कंडीशंस में कमजोरी आती, वीकनेस होती है, धुंधलापन दिखता है। हाई होता है तो नाकों से खून आ जाता है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बातें कर लें, हम दुष्प्रभाव के बारे में बात कर लें कि चलिए जिनको ब्लड प्रेशर्स हो गए तो इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे। तो दुष्प्रभाव पर अगर हम चर्चा करें तो हार्ट अटैक हो सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकती है, आंखों की रोशनी पर इफेक्ट आती है, पैरालिसिस या नर्व डैमेज हो सकती है, थकान हो सकती, अनिद्रा और याददाश्त की कमी, ये इनके दुष्प्रभाव हैं। अब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उपचार से पहले हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। एलोपैथिक उपचार, एलोपैथी में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी दवाएं दी जाती हैं। ये दवाएं केवल कंट्रोल करती है, यानी स्थायी इलाज नहीं करती। यह याद रखिए, हमने इलेक्ट्रोपैथी से पहले एलोपैथी को इसीलिए बताया कि एलोपैथी में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स की दवाई दी जाती है, डायूरेटिक्स दिया जाती है या इनहिबिटर्स को दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाएं दी जाती हैं, तो ये दवाएं केवल और केवल कंट्रोल कर सकती है, अस्थायी इलाज नहीं करती। लंबे समय तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि कमजोरी, यौन समस्या, नींद में कमी, चक्कर और किडनी पर असर। जिन व्यक्तियों को बीपी की मेडिसिन चलती है, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहे हैं, एलोपैथिक की लंबे समय तक वो यूज कर रहे हैं, तो अगर पुरुष हैं तो उनमें यौन समस्या आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, महिलाओं में भी कमजोरी आ सकती है, नींद की कमी हो जाएगी, भरपूर नींद नहीं आएगी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चक्कर आएंगे, किडनी पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से स्थायी समाधान। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित और संतुलित किया जाता है। यह उपचार शरीर के रक्त संचार, नसों और हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है। अगर हम इसके फार्मूले के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए S1C3F2 L1 की प्रत्येक दवा 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार 30 ml ल्यूकवार्म वाटर में मिलाकर पीने से बेहद आराम मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन और नसों के तनाव को कम करने हेतु वर्म 1 और S3 की ग्रुप की मेडिसिन को यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की, जब रक्तचाप कम हो जाता है, सुस्ती आ जाए, कमजोरी आ जाए, उस केस में C2F1 L2 और वर्म 2 की 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार 30 ml ल्यूकवार्म वाटर में भोजन के उपरांत 2 बार दे दें। साथ ही साथ एनर्जी टॉनिक जो आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हो, ये समस्त ये साथियों के लिए है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें फार्मूलों की दवाइयाँ चयनित करने में प्रॉब्लम हो रही है। वह इससे नोट कर लें कि अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उस केस में C2F1 L2 और वर्म 2 की 30 ml ल्यूकवार्म वाटर के साथ
दिन में 2 बार यूज करना है। साथ ही एनर्जेटिक टॉनिक देना है। साथ ही साथ हम आपको घरेलू उपाय, होम रेमेडीज भी बता रहे हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि आधी रात हो चुकी है, डॉक्टर्स एरिया में मौजूद नहीं है या डॉक्टर तक पहुंचने की साधन अभी तक आपके पास नहीं है और अचानक में बीपी बढ़ जाए या बीपी कम हो जाए, तो उस केस में आप अपने घरेलू उपाय अपना करके कुछ हद तक बीपी पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब बीपी बढ़ जाए उस केस में पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं, तुलसी या लौकी का रस पी लें। साथ ही साथ सरसों के तेल से पैर के तलवों की मालिश करें। नमक कम करें और गहरी सांस लें। ये बीपी बढ़ने की कंडीशंस में आपको घरेलू उपचार बता रहे हैं। परंतु जब बीपी घट जाए, लो बीपी हो जाए, उस केस में नमक वाला पानी तुरंत पिए, कॉफ़ी या ब्लैक टी लें, किशमिश या खजूर खाएं, आराम करें और पैरों को हमेशा ऊंचा रखें। याद रखें, बीपी बढ़ने की कंडीशन में पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना है, नमक कम यूज करना है, लेकिन जब बीपी कम हो जाए उस केस में नमक वाला पानी पीना है। कुछ लोग करते हैं क्या कि बीपी कम हो गया, डॉक्टर साहब ने बोला था कि बीपी में नमक नहीं खाना है, तो नमक यूज ही नहीं करते। तो नमक यूज करना चाहिए जब बीपी लो हो जाए। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल्स में भी चेंजेस लाना पड़ता है। लाइफ स्टाइल, जिसे जीवन शैली परिवर्तन बोल सकते हैं, कि रोज़ प्रत्येक दिन एवरीडे 30 मिनट्स योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान लगाइए, नमक और जंक फूड वाली चीज़ों को खाने से बचें, पूरी नींद लें, तनाव से बचें, अधिक पानी पिए और नियमित रूप से बीपी की जांच कराएं। धन्यवाद।